अब जो बेसिक चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को भी देख लीजिए। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ यदि सर्कल में मूव कर रहा है तो ये सर्कल में कोई पॉइंट, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है तो हम कहाँ पर बैठ के इसको देखते हैं? हम लोग बैठ कर देखते हैं ओरिजिन पर। कहाँ पर देखते हैं? ओरिजिन। इसको हम लोग सेंटर भी कह सकते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेंटर भी कह सकते हैं। सेंटर से मूविंग पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? आर, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस। किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप सर्कल में मूव करता हुआ देख रहे हैं तो आपको कहाँ से बैठ के इसको ऑब्जर्व करना होगा? ओरिजिन से। और इस ओरिजिन को आप सेंटर कह सकते हैं। ठीक है। ओरिजिन और सेंटर में अगर आपको बोला जाए कि क्या वर्ड यूज कीजिएगा तो ओरिजिन वर्ड यूज कीजिएगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा यहाँ से इसकी दूरी, ओके, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा लेंगे जिसको मानेंगे कि ये क्या है? हमारा इनिशियल पॉइंट है। ओके, इनिशियल पॉइंट से फाइनली ये कहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो इसको सबसे पहला वर्ड आप दीजिएगा ओरिजिन, उसके बाद दीजिएगा सेंटर। ठीक है। और एक हम लोग का रेफरेंस होता है किसको? सर्कुलर मोशन को देखने का। वो क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन हमको ये मदद करता है कि कितने एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा है सर्कल में घूमने के दौरान। तो ये सर्कल में घूम रहा था तो ये रेफरेंस लाइन हमको मदद करता है कि ये ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। और ये जो आर है ये मदद करता है कि कितनी दूरी पर है। क्लियर? अब ये जब घूमेगा, एक सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या है? सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन ये है कि वो एक ऑब्जेक्ट है जो घूमेगा तो ज़रूर, लेकिन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के से उसकी ना ही दूरी बढ़ेगी और ना ही घटेगी। तो ये हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिसको हम लोग ओरिजिन या सेंटर भी कह रहे हैं, यहीं से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं घूमते हुआ। और इस चक्कर में, किस चक्कर में? कि इसकी दूरी ना ही बढ़े और ना ही घटे, इस चक्कर में अगर ये पॉइंट घूमता है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो इसको गोल गोल हमको दिखाई पड़ता है कि ये घूम रहा है। ठीक है। और ये रेफरेंस लाइन हमको ये बताता है कि क्या एंगुलर पोजीशन है। रेफरेंस लाइन क्या चीज़ को मदद करता है? कि एंगुलर पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। इट हेल्प्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। थीटा को आप कहेंगे एंगल, और एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। रेफरेंस लाइन के बल पर आप एंगल मेजर करते हैं, लेकिन चेंज इन एंगल, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर अभी कहाँ है? अभी ये ए पर है। अभी ये कहाँ पर है? ये ऑब्जेक्ट ए पर है। थोड़ी देर के बाद ये कहाँ आ गया? बी पर आ गया। तो ये हमारा हो गया एंगुलर चेंज। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें थीटा को, कि ये थीटा है और ये वाला एंगल थीटा डैश है। कितना है? थीटा डैश है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा डैश माइनस थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर चेंज इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट किया जाता है वो किसके रेफरेंस में किया जाता है? सेंटर के। ठीक है।
डेल्टा थीटा का जो कैलकुलेशन होता है वो उसका कैलकुलेशन ये रेफरेंस लाइन से नहीं होता है, उसका कैलकुलेशन कहाँ से होता है, ओरिजिन से, या कह लीजिए सेंटर से, ठीक है। क्योंकि अगर रेफरेंस लाइन ये ना भी रहे तो ये थीटा और ये थीटा का सब्सट्रैक्शन ये देगा, तो इसका कैलकुलेशन तो इतने दूर में हो जा रहा है ना, यानी कि थीटा का कैलकुलेशन होता है रेफरेंस लाइन की तुलना में, और चेंज इन थीटा का कैलकुलेशन होता है ओरिजिन या सेंटर के अबाउट। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से फिर हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि थीटा एंगुलर पोजीशन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डेल्टा थीटा वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये डेल्टा थीटा भी कैसा होना चाहिए? स्मॉल। ये क्या होना चाहिए? इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी। यानी कि ऐसा नहीं है कि डेल्टा थीटा आप बहुत बड़ा 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा सोचेंगे, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। डेल्टा थीटा एक बहुत ही छोटा चेंज इन एंगल है। तो ये डेल्टा थीटा अगर बहुत ही छोटा क्वांटिटी है तो ये कैसा बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि थीटा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और डेल्टा थीटा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष हम लोग क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। अगर थीटा हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डेल्टा थीटा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो देखते हैं। कंक्लूजन ध्यान दीजिएगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1 हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम चेंज इन एंगल लेते हैं तो ये एडिशन संभव है, लेकिन अगर हम चेंज इन एंगल ना लेके एंगल लेते हैं केवल तो ये संभव नहीं है। इसको समझते हैं। थीटा 1 और ये कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल। साथ ही साथ क्या कंडीशन है कि बहुत ही छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि बड़ा बड़ा चेंज इन एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1 लिखना सही नहीं होगा। वो कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर है वो इतना घूमा, थीटा 1 हो गया, और फिर थोड़ी देर के बाद ये यहाँ घूम कर आ गया। समझिएगा बात को। हम टाइम कर रहे हैं 0 से कैलकुलेशन, हमारा टाइम अभी शुरू हुआ। एक बार हम पत्थर को यहाँ से यहाँ घुमा दिए, ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 है। ये क्या हमारा एक्सपेरिमेंट 1 है। इस एक्सपेरिमेंट 1 में हम इसको A से B ले गए और एंगल कितना बना? थीटा 1। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ ले आए, तो ये मेरा हो गया थीटा 2। क्लियर? लेकिन इन रियलिटी इस ऑब्जेक्ट के लिए जो आप दूसरा एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट 2, आपका एक्सपेरिमेंट 2 में इन रियलिटी थीटा 2 कितना है मालूम है? इन रियलिटी थीटा 2 इतना है। इतना है इन रियलिटी। इस ऑब्जेक्ट के लिए थीटा 2 कितना है? 360 से भी ज़्यादा। सर उससे ज़्यादा नहीं ना होगा? यहाँ से घुमाए हैं ना, ऐसे घुमाकर यहाँ लाए हैं। सर वहाँ से गिनेंगे या थीटा के एंड से गिनेंगे? वही समझा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना घूमा, 360 से ज़्यादा घूमा कि नहीं। लॉजिक तो ये कहता है, लेकिन एंगल का कैलकुलेशन कहाँ से होगा? रेफरेंस लाइन से। एंगल का कैलकुलेशन कहाँ से होगा? रेफरेंस लाइन से। तो गलत हो जाएगा ना। कोई इंसान जोड़ेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये थीटा 1 मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, और थीटा 2 जो है आपका घूम के यहाँ आ जाएगा। और फिर कोई दूसरा स्टेप में कहेगा कि नहीं भाई थीटा 2 तो इतना ही सा होगा रेफरेंस लाइन से।
यानी कि बड़े बड़े एंगल के लिए आप समेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे एंगल के लिए, छोटे छोटे एंगल के लिए हमेशा ट्रू है। छोटे छोटे एंगल का मतलब ये है कि कोई चीज़ घूम रहा है, अभी हमने ये डेल्टा थीटा 1 लिया, दूसरा हमने डेल्टा थीटा 2 ये लिया, फिर हमने डेल्टा थीटा 3 ये लिया, फिर हमने डेल्टा थीटा 4 ये लिया। तो ये छोटा छोटा एंगल जोड़ेंगे कभी भी तो हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल है ये एंगल। तो डेल्टा थीटा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन थीटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब रही बात कि डेल्टा थीटा का डायरेक्शन किधर होता है। डेल्टा थीटा यानी चेंज इन एंगल इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटे एंगल का डायरेक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे, ये हमारा डेल्टा थीटा हुआ। तो अपने राइट हैंड के चारों उंगलियों को, अपने राइट हैंड के चारों उंगलियों को किधर घुमाइए, जिधर घूम रहा है उधर ऐसे घुमाइए। तो अंगूठा किधर आया, इधर बाहर आया। तो डेल्टा थीटा को अगर वेक्टर लिखना होगा तो यहाँ पर लिखना होगा डेल्टा थीटा के कैप। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम ऐसे घूम रहे हैं तो ये हमारा डेल्टा थीटा हुआ। यहाँ पर डेल्टा थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, इधर से इधर। तो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ। तो डेल्टा थीटा वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा माइनस ये कर। क्लियर। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, एंगुलर। यहाँ पर वर्ड डिस्प्लेसमेंट इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगल भी यहाँ पर क्या है, वेक्टर है। लेकिन थीटा अगर बोलिएगा तो वो एंगुलर पोजीशन कहलाएगा। अगर केवल थीटा हम कहें, यानी कि मान लीजिए कि हम ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गए, इस रेफरेंस लाइन से यहाँ ले गए, तो ये थीटा क्या कहलाएगा, एंगुलर पोजीशन। किसका एंगुलर पोजीशन, ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका एंगुलर पोजीशन कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन का मेजरमेंट रेफरेंस लाइन की तुलना में होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन किसकी तुलना में होता है, रेफरेंस लाइन से देखा जाता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन क्या देगा जन्म आपको, एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर स्पीड इक्वल टू होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप। इसको क्या कह सकते हैं आप, एंगुलर वेलोसिटी अगर कहना चाहते हैं। इसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के ऊपर एरो। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू हमारा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी अगर लेंगे तो यूनिट क्या होगा, रेडियन, और डेल्टा टी क्या होगा, सेकेंड। यानी कि यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और रिवॉल्यूशन भी होता है। ठीक है ना, डेल्टा जो एंगल का यूनिट, एंगल जो होता है वो रेडियन में हो सकता है और रिवॉल्यूशन में भी हो सकता है। जैसे एक रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। यहाँ पर लिख देते हैं हम, 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यानी कि थीटा का जो यूनिट है वो रिवॉल्यूशन हो सकता है, डिग्री हो सकता है, रेडियन भी हो सकता है। अरे बस में एंगल का जो यूनिट है वो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। थीटा कहें या डेल्टा थीटा कहें, यूनिट में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5 रुपया माइनस 2 रुपया कितना आता है,
3 रुपया, 5 रुपया प्लस 3 रुपया 8 रुपया। तो यूनिट तो वही रहेगा, चेंज अगर हम करें भी तो डेल्टा थीटा का भी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा, डिग्री होगा या फिर रेडियन होगा। अरे बात समझ, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दे सकता है वो ओमेगा का जो यूनिट है, ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड, ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड, और वेक्टर के रूप में लोग बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, ओमेगा वेक्टर इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो इसको बोलिएगा एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। यूनिट क्या होगा बोलिए, और क्या हो सकता है, यूनिट क्या हो सकता है, रेडियन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड। लेकिन डिग्री को यूनिट के अंदर में नहीं रखा गया है, रेडियन को सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर में रखा गया है। फिजिक्स में डिग्री को यूनिट में नहीं लिया गया है, डिग्री को पहले रेडियन में बदलिए, और रेडियन को भी हम लोग यूनिट में नहीं काउंट करते हैं, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। एक ऐसी यूनिट जिसकी ज़रूरत तो पड़ेगी लेकिन ये मेन यूनिट सिस्टम में नहीं आता है। मेन यूनिट सिस्टम मेरा क्या है, 7 है, 7 फंडामेंटल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं और उसके यूनिट एंड डायमेंशन है। तो उस 7 में ये जो है हमारा रेडियन नहीं आता है, रेडियन इज ए सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, सबको समझ में आया है। तो यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि ओमेगा इक्वल टू कितना आ रहा है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसको आप एवरेज एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं, एवरेज एंगुलर स्पीड। डेल्टा थीटा को आप थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इफ़ डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, अगर डेल्टा टी क्या हो जाए, टेंस टू 0 हो जाए, तो ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को क्या लिखेंगे हम लोग, डी थीटा बाई डी टी। और अब ये ओमेगा जो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी जब कहिएगा तो यहाँ पर डायरेक्शन को एरो देना होगा, ठीक है ना, इसीलिए। तो ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड हो गया। कोई दिक्कत है क्या? तो ओमेगा में अगर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या है, तो एवरेज एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर अगर डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक बहुत ही छोटे से इंस्टेंट में हम किसी चीज़ का क्या एंगुलर स्पीड देख रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या क्या कंक्लूजन और निकाल सकते हैं हम लोग कि कोई एक चीज़ सर्कल में मूव कर रहा था और इसमें इतना डेल्टा थीटा हुआ है, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो इतने ही देर में तो ये इतना डिस्टेंस डेल्टा एल भी ट्रेवल किया है। ओके, और ये हमारी रेडियस है, ये क्या है हमारा रेडियस है। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, पढ़े थे ना। तो डेल्टा एल इक्वल टू आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। जितने देर में ये डेल्टा थीटा हुआ है उतने ही देर में डेल्टा एल भी हुआ है, यानी कि डेल्टा एल हो गया आपका लीनियर डायरेक्शन। डेल्टा एल किस में आएगा, लीनियर डिस्टेंस। डेल्टा एल क्या कहलाएगा, लीनियर डिस्टेंस। डेल्टा एल क्या कहलाएगा, एक एक चीज़ को नोट करिएगा आप लोग। डेल्टा थीटा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर, चूंकि छोटा लेके बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अरे बात सुनिए, और डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन। टाइम टेकन। तो देखो यार, कोई चीज़ अगर ए से बी गया है, मान लो ए से कहाँ गया है, बी, तो ए से बी जाने में, ए से बी जाने में गाड़ी तो चला होगा, तो गाड़ी चला होगा तो उसका स्पीड होगा। तो स्पीड मान लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड भी है। भी क्या है मेरा, कांस्टेंट स्पीड है। तो कांस्टेंट स्पीड अगर भी अगर हम मान रहे हैं, भी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, तो आप लोग क्या बचपन में पढ़े हैं, भी इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी नहीं पढ़े हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। भी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, भी इक्वल टू स्पीड बाई टाइम।
और ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े हैं अभी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए मैथ्स के मदद से आप क्या देखते हैं कि लीनियर डिस्टेंस इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर टाइम्स, जानते हैं ये डेल्टा एल इतना छोटा है कि इसको भी आप एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं। माने एक कर्व है हमारे पास, कर्व है, इस कर्व का सबसे छोटा पार्ट अगर चूज कर लें हम तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। एवरी कर्व इज मेड ऑफ स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रेट लाइन्स। इसका कोई अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो हमारे रांची शहर में एक है कैपिटल हिल है ना, वो ग्लासिंग ऐसे किया है, वो ग्लासिंग कैसे किया है, ऐसे किया है कर्व में। अब बताइए क्या उतना बड़ा कर्व ग्लास है वो, नहीं, एक एक फ्रेम में एकदम स्ट्रेट कांच को क्या किया गया है, रखा गया है। अब ये तो एकदम स्ट्रेट है, ये तो देखिए तो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है ये पूरा पेज, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये क्या बना है, पेज बना है। अरे बस में जैसे ये प्लेट है तो ये प्लेट तो एकदम स्ट्रेट है, अरे बस में, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है, लग रहा है कि कर्व है, लेकिन उस कर्व का सबसे छोटा टुकड़ा लीजिएगा तो क्या लगेगा, एकदम सीधा है। उसी तरह के एक रैंडम कोई भी कर्व है हमारे पास, कोई भी हमारे पास कर्व है, इस कर्व का सबसे छोटा पार्ट क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर एक छोटा है, बहुत छोटा अगर ले लीजिए, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट इसमें से ले लीजिए, अरे पूरा ही मिट गया देखिए तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन लग रहा है ना, अरे बस में, तो कर्व का एक बहुत ही छोटा पार्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो अगर हम थोड़ा लंबे टाइम की बात करें तो ये डेल्टा एल स्ट्रेट नहीं कहलाएगा। अगर हम बहुत थोड़ा लंबा टाइम ले लें तो ये डेल्टा एल हमको कर्व जैसा दिखेगा, अरे बस में। लेकिन अगर बहुत ही छोटे टाइम में अगर बात करें तो देखिए तो बहुत ही छोटे टाइम में अगर बात करें, वहाँ से खींच के एक इसका सेक्शन दिखा रहे हैं, तो हमारे पास डेल्टा एल इक्वल टू आर डेल्टा थीटा आ चुका है। दोनों तरफ अगर टाइम से हम डिवाइड कर दें, क्या कर दिए, दोनों से टाइम से डिवाइड कर दिए, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इक्वल टू भी हो गया और आर ओमेगा हो गया। यहाँ पर हम डेल्टा टी मान के चल रहे हैं कि जीरो नहीं है, डेल्टा टी क्या है, जीरो के नज़दीक नहीं है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो नहीं है, कुछ लंबा टाइम है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पीड इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड इक्वल टू भी को क्या बोलेंगे, लीनियर स्पीड, और ओमेगा को क्या बोल सकते हैं, एंगुलर स्पीड, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ना लीनियर स्पीड इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर स्पीड। अब इसी को अगर बहुत ही छोटा टाइम ले लें, यानी कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बच्चे लोग, तो डेल्टा एल विल बिहेव लाइक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब तो ये छोटा सा स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्शन होता है, और डेल्टा थीटा भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो डेल्टा भी इक्वल टू फिर यहाँ पर से जो लेंगे हम लोग डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जो है भी हो जाएगा और ये आर और ओमेगा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भी को आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर, और ओमेगा को भी क्या कह सकते हैं, वेक्टर, और आर तो वेक्टर है ही। आर क्या है हमारा, रेडियस वेक्टर है। अभी मेरा रेडियस वेक्टर ये है, अभी मेरा रेडियस वेक्टर ये है। जैसे जैसे टाइम बदलेगा आर का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा लेकिन डायरेक्शन बदलेगा। जैसे जैसे टाइम बदलेगा आर का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा लेकिन डायरेक्शन बदलेगा। ये अभी जो बात हम बोले ये आपको पहला क्लास से लिंक हुआ होगा, थोड़ा सपोर्ट मिल गया होगा, जहाँ पर हम बोले थे कि देखो जी वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और स्पीड भी होता है। स्पीड बदलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जन्म होगा और डायरेक्शन बदलेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन का जन्म होगा। फिजिक्स क्या है, प्यार से सीखने का चीज़ है। इसमें जितना इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है प्यार से सीखते जाइए, समझते जाइए, जीते जाइए, फिजिक्स लगेगा कि हमारी ज़िंदगी है। अभी देखिए सपोर्ट मिल गया आप लोग को तुरंत कि आर का वैल्यू तो नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है। तो बच्चे लोग अब देखो कितना वेक्टर का क्यों पढ़ना जरूरी होता है। ये अब तुम जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ले लिए तो डेल्टा एल विल बिहेव लाइक स्ट्रेट लाइन। यस सर। तो यार
डेल्टा एल बाई डेल्टा टी विल ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डेल्टा एल वेक्टर है और डेल्टा टी स्केलर है। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होता है, या चेंज इन टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी क्या हो गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो एल एच एस अगर वेक्टर है बच्चे लोग, तो आर एच एस भी वेक्टर होना चाहिए। तो ओमेगा तो हमारा वेक्टर है, क्योंकि डेल्टा थीटा क्या है, वेक्टर है, और आर तो वेक्टर है ही। यानी कि थोड़ा सा सुनिए अब ध्यान से कि ये यहाँ पर जो गुना आपको दिखाई दे रहा है, ये बचपन वाला गुना दिख रहा है ना। यस सर। और दो वेक्टर के बीच में बचपन वाला गुना होता है? नहीं सर, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा होता है, डॉट या क्रॉस। दो वेक्टर के बीच में गुना अगर होगा तो दो ही तरह का होगा, या तो डॉट होगा या तो क्रॉस होगा। तो माँ भवानी की कृपा से यहाँ अगर डॉट दे दें, अगर यहाँ डॉट दे दें तो बन जाएगा स्केलर, क्योंकि ए डॉट बी विल गिव यू स्केलर क्वांटिटी। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कि भी वेक्टर अगर लिखने का दुस्साहस किए, अगर भी वेक्टर लिखने का दुस्साहस किए, तो या तो हम आर क्रॉस ओमेगा लिखेंगे या फिर ओमेगा क्रॉस। अब क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में से कौन लिखेंगे इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे, जल्दी बताइए। अगला इंपॉर्टेंट, भी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, आर ओमेगा। तो भी वेक्टर अगर लिखेंगे तो आर क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में कौन सही है, चलिए परखते हैं। क्या करते हैं, परखते हैं। अपने कॉन्सेप्ट पर विश्वास करके परखते हैं। एक मोमेंट के लिए ये सब बात हो रहा है ना। अगर वेक्टर में घुस गए हैं, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मान चुके हैं। अगर हम वेक्टर में एंटर कर चुके हैं, यानी कि हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मान चुके हैं, और ये भी हमारा वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर है और आर वेक्टर है, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माने हैं अगर, तो बहुत ही छोटे टाइम में काम कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो ये भी का जो डायरेक्शन होगा बच्चे लोग, वो किधर की ओर होगा, टेंजेंशियल। भी का डायरेक्शन इस मोमेंट पर किधर होगा, टेंजेंशियल। अरे बात सुनिए। और आर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर। और डेल्टा थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, बताया था ना अभी, मोड़िए बाहर की ओर। क्या कोई दिक्कत? अब ये तुम्हारे पास आर क्रॉस ओमेगा है, यानी आर क्रॉस ओमेगा करने पर हमको भी का डायरेक्शन मिल जाना चाहिए अपने हैंड रूल से। तुमको हर चीज का डायरेक्शन पता चल गया है। ये गाड़ी ऐसे मूव कर रही थी, ये गाड़ी अगर ऐसे मूव कर रही थी तो डेल्टा थीटा ऐसे रोटेट हुआ, तो डेल्टा थीटा ऐसे अगर बना तो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन इधर होगा। और गाड़ी ऐसे चल रही है तो भी का टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर होगा। और आर का डायरेक्शन तो तुमको मजबूरी है कि तुमको ऐसे ही बोलना ही है, फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट टू ऑब्जेक्ट पॉइंट। अरे बात सुनिए, आर का डायरेक्शन तो किसका, आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो देखो तो ये मिल रहा है डायरेक्शन। चलो करते हैं आर क्रॉस ओमेगा। तो आर और ओमेगा इधर है, देखो आर 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 और ओमेगा किधर है, आर आर और ओमेगा इधर ऊपर है, तो भी का डायरेक्शन इधर मिल रहा है। भी का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ आया। क्या चीज एक्सपेरिमेंट करने पर, आर क्रॉस ओमेगा करने पर, आर और ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, इधर। अरे भैया मेरे, डेल्टा थीटा का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही ना ओमेगा का डायरेक्शन होगा। ओमेगा का डायरेक्शन उधर ही ना होगा जिधर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन ही ओमेगा का डायरेक्शन को देगा। अरे बात सुनिए, तो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ओमेगा का भी डायरेक्शन किधर की ओर होगा, होगा। लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। तो आर क्रॉस ओमेगा करने पर तुम्हारा भी का डायरेक्शन किधर जा रहा है, आर क्रॉस इधर। यानी कि ये वाला गलत हो गया। ओमेगा क्रॉस आर करते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। तो पहले ओमेगा की तरफ चारों उंगलियों को करना होगा। तो ओमेगा किधर है बच्चे लोग, बाहर की ओर है, और आर किधर है, इधर है। तो ओमेगा देख ओमेगा की तरफ किए, चारों उंगलियों को किधर किए, ओमेगा की तरफ, आर की तरफ ऐंठे, अंगूठा किधर आया, ऊपर डेल्टा की तरफ,
ऊपर की तरफ। अबे ऐसे आया तिरछा, हाँ सर, वही तिरछा यानी कि भी की ओर आया। ये वही भी की तरफ, सभी की तरफ। आता है, बोलो आता है। आता है। कौन सा सही है? दूसरा वाला। इस तरह से ना वो है पढ़ेंगे, वाला। इस तरह से पढ़ेंगे ना, कैसा है? जिएंगे ना। कैसा है? नहीं पता है, पता कर लेंगे ना। कैसा है? किसके मदद से? वेक्टर के मदद से। कोई चीज़ रटना है क्या फिजिक्स में? नहीं सर। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है ना एक्सपेरिमेंट, नहीं तो रैंक नहीं आएगा। रैंक लाने के लिए आपको ये याद रखना होगा। तो आज से क्या याद रखिएगा? भी वेक्टर इक्वल टू, ओमेगा क्रॉस आर। और कोई बोल देगा कि बताइए ओमेगा क्रॉस आर लिख रहे हैं तो आर क्रॉस ओमेगा कहीं नहीं लिख रहे हैं, तो उसको क्या करिएगा? दिखा देंगे कि देखो भैया गलत हो जा रहा है। तो हम थोड़ा चाय पी कर आते हैं, तब तक आप लोग मंथन करिए आंख बंद करके। आंख बंद करके अपने आप में जप करिए कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं IIT और मेडिकल निकाल सकता हूँ, मेरे जैसा कोई ना था ना होगा, मैं जो हूँ बहुत ही अच्छा हूँ। ऐसा मन में 100 बार जाप करिए। और 100 बार देखिए, मेरा एक एक बात मानिएगा ना, आपको अल्टीमेट दिख मिलेगा अपने ग्रोथ में। आप ये जाप करिए आंख बंद करके एकदम, और हम आते हैं चाय पी के, फिर खोलिएगा आंख उस समय। देखिए आप खुद बोलिएगा कि सर रियली में मज़ा आ गया सर। क्या क्या जाप करना है मन में? मैं सबसे अच्छा हूँ। मन में जाप करना है, पहले अपना नाम लेना है कि मैं अश्विनी कुमार इस दुनिया में एक यूनिक पर्सनालिटी हूँ, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मेरे जैसा इस दुनिया में ना कोई था और ना होगा, मैं बहुत ही बड़ा काम करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया हूँ। इतना आप लोग जाप 10 मिनट तक आंख बंद करके करिए, गुरु का बात मानिए, देखिए बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा।